सर हमारा चैप्टर हो गया था, जुलाई बैच का पता नहीं। अच्छा अच्छा अच्छा, क्या बोल रहे हो विश्वजीत? पहले वाले का लिया कि नहीं लिया विश्वजीत, ये बताओ। ठीक है, सर नहीं मिला सर प्रिंट आउट। नहीं मिला प्रिंट आउट? हाँ ओ, अरे कहाँ पे रहते हो नूतन? पनवेल में रहता हूँ सर। पनवेल में रहते हो? हम्म। तो विश्वजीत कहाँ रहते हो? खारगर में? एक मिनट रुको, एक सेकंड रुको। अच्छा, तुम विलेज में, तो विलेज में हालत बॉम्बे जितनी खराब है? जो लोग खारगर में रहते हैं, मैं उन्हें एक नंबर फॉरवर्ड करूंगा, ठीक है? वो अ, खारगर में हिरनमानी के अंदर एक्चुअली एक शॉप है, वहाँ से तुम्हारा प्रिंट आउट अरेंज हो सकता है। अगर किसी तरह तुम कोऑर्डिनेट करो तो तुम्हें मिल भी सकता है, एक बार बात करना, ठीक है? अच्छा, जो लोग पनवेल में रहते हैं, मैं उन्हें नंबर फॉरवर्ड करने की कोशिश करता हूँ। जो लोग सीवुड्स में रहते हैं, वहाँ पे भी एक शॉप है जो मैं तुम्हें नंबर दे सकता हूँ। कुछ लॉकडाउन में चेंजेस थोड़ी हुए हैं, सब वैसा ही तो है जैसा पहले था। क्या कुछ सीरियस थोड़ी किया है? जब मतलब पहले भी लॉकडाउन ही था, और क्या था? अगर एटलीस्ट एक्शन तो लो, एटलीस्ट मुझे मैसेज तो करो। तुम अगर कोशिश करोगे तो शायद मिल जाए यार, नहीं तो क्या है फिर? द ओनली ऑप्शन लेफ्ट इज गाइज, ठीक है? जो लोग उसको सीरियसली करना चाह रहे हैं भाई, उनके लिए बस ये ऑप्शन लेफ्ट है कि भाई तुमको एक्चुअली तुम्हें बैठ के लिखना पड़ेगा फिर ये, ठीक है? 7 to 11 शॉप्स ओपन हैं। हाँ, मतलब सीवुड्स और खारगर के मेरे पास नंबर्स हैं, अगर तुम उनसे कांटेक्ट करो, उन्हें दे के रखो पहले से, प्रिंट आउट निकाल के रखें, तुम जाके बस कलेक्ट कर लो किसी तरह से। इतना अरेंज करवाओ तो तुम्हारा काम बन सकता है। ऐसा मतलब इम्पॉसिबल नहीं है, मुश्किल है, मैं जानता हूँ ये बात, बट तुम कोशिश करो तो मिल जाएगा तुम्हें। तो टॉक टू मी, जिनके साथ प्रॉब्लम हो रही है मुझसे बात करो, मैं अरेंज करवाता हूँ कुछ, ठीक है? अब जो बॉम्बे से बाहर है उनके लिए तो भाई अब क्या हो सकता है, कहीं किसी घर से अरेंज करो थोड़ा बहुत प्रिंट आउट 8-10 पेजेस का, तब तक हम इस पे क्लास के बाद फिर बात करते हैं। पहले देखो रेजोनेंस इफेक्ट क्या है। तो रेजोनेंस क्या चीज है गाइज, ये पहले तो थोड़ा सा कॉन्सेप्ट ही टेढ़ा है, ठीक है? इसको क्या है, समझने में ही काफी एफर्ट चला जाता है हमारा। ये बहुत ही अनयूजुअल कॉन्सेप्ट है। तो हुआ क्या कि जैसे अ, जैसे 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 इसको हम कैसे शुरू करें? जैसे देखो, मैं एक छोटा सा मॉलिक्यूल लेता हूं, दैट इज एक्चुअली N2O। सब लोग N2O जानते हैं? व्हाट इज N2O? N2O फेमस है, लाफिंग गैस बोलते हैं। लाफिंग गैस बोलते हैं, बिल्कुल सही बात है। ये एक तरह का न्यूरोटॉक्सिन है, ठीक है? ये बॉडी में एंटर करके क्या है, कहीं किसी जगह से इस तरह केमिकली रिएक्ट करता है, ठीक है, कि एक्चुअली लाफिंग इंड्यूस हो जाता है। यस चिराग, नाइट्रस ऑक्साइड इज द नेम, N2O, ठीक है? नहीं, नोटबुक में लिखना नहीं है यश। हाँ गाइज सुनो, इसको लिखना नहीं है, सिर्फ सुनना है। जस्ट सिट बैक एंड रिलैक्स, ठीक है, एंड लिसन। बिल्कुल सही बात। दूसरा यूज N2O का बड़ा इंटरेस्टिंग है, ये एक्चुअली टर्बो वगैरह में काम आता है, वो जो मूवीज में दिखाते सर हैं। नाइट्रो हाँ, नाइट्रो बूस्टर, कि उसने अपना सिलेंडर खोला एंड फिर उसके बाद में बिल्कुल आग लग गई, वो एक्चुअली यही होता है N2O। तो वो असली में होता भी है, क्या चीज? मतलब उससे सही में बूस्ट मिलता है? हाँ हाँ भाई सही में बूस्ट मिलता है, और क्या, मजाक थोड़ी होता है।
नाइट्रो बूस्टर्स से सही में बूस्ट मिलता है, ठीक है। एक तरह से तुम्हारी कार को सॉर्ट ऑफ रॉकेट बनाने की कोशिश कर रहा होता है। तो भाई अगर विश्वजीत तुम रॉकेट को सीधे की जगह अगर हॉरिजॉन्टल रख के फायर करेंगे तो कैसा लगेगा? तो जो पीछे थर्स्ट मिलता है ना वो N2O के ब्लास्ट से मिलता है। दैट मोमेंटम कंजर्वेशन के लॉजिक से क्या है, वो एक्सप्लोजन तुमको आगे प्रोपेल करता है, समझ रहे हो? तो N2O जो है इसका स्ट्रक्चर तुम लोग मुझे ड्रॉ करके दे सकते हो क्या? इसका स्ट्रक्चर एक बार रफ में कहीं पे भी N2 का स्ट्रक्चर, उसमें नहीं, पेजेस में नहीं, जो तुम प्रिंट आउट दिया उसमें नहीं, रफ में कहीं एक बार ड्रॉ करने की कोशिश करो। लुईस डॉट स्ट्रक्चर, लुईस डॉट स्ट्रक्चर उसका जो है वो ड्रॉ करने की कोशिश करो। सबने बनाया? भाई देखो, एक स्ट्रक्चर ज्यादातर लोग क्या बनाते हैं N2O का, सेकेंड पीरियड के एलिमेंट्स हैं गाइस, ऑक्टेट तक एक्सपैंड कर नहीं सकते हैं। तो एक स्ट्रक्चर क्या है कि N ट्रिपल बॉन्ड N और क्या बताओ, कोऑर्डिनेट बॉन्ड O, राइट। N पे एक लोन पेयर, दूसरा लोन पेयर कोऑर्डिनेट बॉन्ड में चला गया और इस O पे 3 लोन पेयर, दिस इज N2O, ठीक है। अच्छा, एक और स्ट्रक्चर इसका पॉसिबल है गाइस। अब जैसे इस स्ट्रक्चर में क्या है गाइस, N कोऑर्डिनेट बॉन्ड को सब एक जानते भेजा हैं। है। अच्छा, भेजा है। सभी लोग ये जानते हैं कि कोऑर्डिनेट बॉन्ड जो है, हाँ विवान सही है, बिल्कुल सही है। पहले वाले स्ट्रक्चर में बस तुमने एरो नहीं लगाया वहां पे, दूसरा स्ट्रक्चर बिल्कुल सही है तुम्हारा, दो स्ट्रक्चर्स पॉसिबल हैं। गुड, वेरी गुड। अच्छा, सब जानते हैं गाइस कि कोऑर्डिनेट बॉन्ड का मतलब जो है, ये एक्चुअली जो डोनर होता है उसके ऊपर प्लस चार्ज आता है, एवरीबॉडी नोज दिस, और जो एक्सेप्टर होता है उसके ऊपर माइनस चार्ज आता है। गुड। तो मतलब ये स्ट्रक्चर क्या बनाया मैंने, N ट्रिपल बॉन्ड N, N पे क्या है प्लस और दूसरे O पे क्या है गाइस, माइनस। बेसिकली ये स्ट्रक्चर जो बनाया है ये बना हुआ है N2O, ठीक है। तो अब इसमें क्या है, N2O में एक और स्ट्रक्चर पॉसिबल है, दैट इज, क्या पता कोई ऐसा बना दे कि N पे जो माइनस चार्ज है ये N पे डाल दे, N माइनस, तो इस N माइनस पे 2 लोन पेयर आ जाएंगे, ठीक है। और अब डबल बॉन्ड O लगा दे, इस O पे 2 लोन पेयर आ जाएंगे। दिस इज ऑल्सो अ प्रोबेबल स्ट्रक्चर। एंड इन दोनों स्ट्रक्चर्स में गाइज, इसमें और इसमें, दोनों स्ट्रक्चर्स में सबका ऑक्टेट पूरा है, क्योंकि ये वाले N का ऑक्टेट पूरा है, देखो 8, इसका भी ऑक्टेट पूरा है 8, इसका भी ऑक्टेट पूरा है 8, इसमें भी ऑक्टेट पूरा है देखो 8, अगर तुम काउंट करो 1 2 3 4 5 6 7 8, इसमें भी 8 है और इसमें भी 8 है। बोथ द स्ट्रक्चर्स आर एक्चुअली करेक्ट। तो फिर सही स्ट्रक्चर कैसे एग्जिस्ट करेगा? इनमें से कुछ एक रॉन्ग है? नहीं, एक्चुअली क्या है, ऐसे स्ट्रक्चर्स को हम लोग बोलते हैं रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। जब एक ही मॉलिक्यूल के मल्टीपल स्ट्रक्चर्स बनाए जा सकते हो तो इनको बोलते हैं रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स, ठीक है, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स, ठीक है। एंड जो एक्चुअल मॉलिक्यूल है N2O का, वो क्या है कि वो इन दोनों के हाइब्रिड के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, इन दोनों के हाइब्रिड के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है गाइस, ठीक है। मतलब इट्स लाइक तुम इन दोनों को मिक्स कर दो, इन जो है दोनों को मिक्स कर दो। जब इन दोनों को मिक्स करोगे गाइस तो तुम्हें क्या मिलेगा, जैसे
अच्छा, हाइब्रिड क्या होता है, इसको पेपर पे बनाना बहुत मुश्किल है, मतलब रियलिटी इस स्ट्रक्चर की पेपर पे ड्रॉ करना बहुत मुश्किल है। इसको हम ऐसे समझते हैं, देखो बच्चों, मान लो तुम अपने पेरेंट्स का हाइब्रिड हो, ठीक है, तुम सबकी शक्ल, तुम सबकी आदतें, हरकतें जो हैं वो अपने पेरेंट्स से मैच करती है, ठीक है। तो भाई वैसे ही ये जो हैं, ये दोनों स्ट्रक्चर्स जो हैं, ये एक्चुअली पेरेंट्स हैं, और एक हाइब्रिड बनेगा, इन दोनों का बच्चा बनेगा, ठीक है, जिसमें इन दोनों के फीचर्स रहेंगे। तो बताओ इस फर्स्ट स्ट्रक्चर में एनएन में कितने बॉन्ड्स हैं, बताओ यहां पे कितने बॉन्ड्स हैं? 3। इस स्ट्रक्चर में एनएन में कितने बॉन्ड्स हैं भाई? 2। तो मैं यहां पे जब बॉन्ड्स बनाऊंगा तो इसमें जो नंबर ऑफ बॉन्ड्स हैं ये बिटवीन क्या होने चाहिए? 2 और 3 होने चाहिए। 2.5 2.5 तो नहीं, देखो बिल्कुल हाफ हाफ 50-50% कॉन्ट्रीब्यूशन नहीं है, लेकिन बिटवीन 2 और 3 होना चाहिए, ठीक है। तो ये हमारे पास में 1 2 और 2, तो बॉन्ड मतलब 2 बॉन्ड और 3 बॉन्ड के बीच में पेपर पे कैसे ड्रॉ किया जाएगा इसे? तो हम थर्ड जो बॉन्ड है उसको हम डॉट डॉट से डिनोट करते हैं ऐसे, ना ना 2 बॉन्ड्स और ना पूरे कंप्लीट 3 बॉन्ड्स, नाइदर 2 नॉर 3। वैसे ही मुझे बताओ, देखो यहां पे NO के बीच में फर्स्ट स्ट्रक्चर में कितने बॉन्ड्स हैं? 1। यहां पे कितने बॉन्ड्स हैं NO के बीच में? 2। तो मतलब इन दोनों के बीच में कितने बॉन्ड्स आने चाहिए भाई, N और O के बीच में? बिटवीन 1 and 2 बिटवीन 1 और 2 बॉन्ड्स होने चाहिए इनके बीच में। तो ये कुछ ऐसा नजर आएगा, देखो एक सिंगल बॉन्ड कंप्लीट बना दो, और पाई बॉन्ड जो है उसमें तुम ऐसे देखो डॉट डॉट ड्रॉ कर दो। ये कुछ, अब ये मैंने क्या ड्रॉ किया है ये कुछ समझ में नहीं आ रहा गाइस, ये क्या है कुछ समझ में नहीं आ रहा। दिस इज द प्रॉब्लम, दिस इज कॉल्ड रेजोनेंस हाइब्रिड, रेजोनेंस हाइब्रिड, एंड दिस इज द रियल स्ट्रक्चर, ये असली स्ट्रक्चर है, दिस इज द रियल स्ट्रक्चर, ठीक है। वो यहां तक कि चार्जेस भी देखो डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं। देखो गाइस, ये वाला नाइट्रोजन, अच्छा ये वाला नाइट्रोजन तीनों में सेम है, ये नाइट्रोजन, ये नाइट्रोजन और ये नाइट्रोजन, ठीक है। बहुत सारी लाइंस बन गई हैं, इनको हटाता हूं मैं, देखो तो ये नाइट्रोजन सब में जो है सेम नाइट्रोजन का एवरेज मुझे लेना है। तो लेफ्ट साइड में जो नाइट्रोजन है इस पे फर्स्ट स्ट्रक्चर में क्या चार्ज है गाइस? 0। सेकेंड स्ट्रक्चर में क्या चार्ज है? -1। -1 तो इस पे क्या चार्ज आएगा मोहित, क्या लिखूं मैं? -1 और 0 के बीच में होगा। तो डेल्टा माइनस लिखते हैं हम लोग यहां पे, समझ रहे हो? हाँ अच्छा, दोनों स्ट्रक्चर्स में जो सेंट्रल नाइट्रोजन है, देखो इसने 4-4 बॉन्ड बनाए हैं, तो वो क्या है बताओ? वो कंप्लीट प्लस है, तो यहां पे क्या चार्ज आएगा? प्लस। और आखिरी वाले में जो ऑक्सीजन है, ठीक है, वो क्या है कि भाई इसके ऊपर क्या चार्ज है और इसके ऊपर क्या चार्ज है? इस पे चार्ज है माइनस और इस पे चार्ज है 0, तो ये क्या हो जाएगा बताओ? डेल माइनस यहां पे भी हो जाएगा। बहुत ही अजीब सा देखो एक फॉर्म है। देखो मैं एक बार और तुम्हें समझाने की कोशिश करता हूं, ठीक है। जैसे देखो नेक्स्ट एग्जांपल अपना जो है वो कार्बोनेट है, CO3-2। सब जानते हैं स्ट्रक्चर ऑफ कार्बोनेट कैसा होता है, दिस इज CO3-2। इस O पे 2 लोन पेयर, इस O पे 3 लोन पेयर और इस O पे 3 लोन पेयर। पहले तो तुम लोग एक नॉर्मल यस बोल दो, वही काफी है। यस सर। यश, हाँ यश सर। करंडे हो ना भाई क्लास में? हाँ सर। यश बी हो ना भाई भोसले?
यस सर। सत्यव्रता हो क्या भाई? सत्यव्रता मैं एक काम करता हूँ, मैं क्लास से रिमूव करना शुरू कर देता हूँ जिसका चैट पे जवाब नहीं है और जिसका यस और नो भी नहीं है। ठीक है, और ऑब्वियसली अपन इनफाइनाइट टाइम तो वेट नहीं कर सकते हैं। तो सत्यव्रता वन मोर कॉल भाई, जग जाओ, सो गए हो तो दिखा दो तुम जिंदा हो। कोई लाइफ का साइन है क्या अभी सत्यव्रता? नहीं। कौन से बैच में अभी सत्यव्रता? बोलो बोलो गाइस, कौन सी बैच में सत्यव्रता? पता नहीं सर। सही नहीं। ओ माय गॉड, जुलाई बैच में है। ओके, थैंक यू आर्यन। तो आई होप तुमने सही बताया हो आर्यन, जुलाई बैच में। ओके, और सार्थक? यस सर। ठीक है, उसमें चेक कर रहा तुम हो ना सार्थक? स्वरांची? स्वरांची? श्रेयश? यस सर। नहीं नहीं मोहित, रुक जाओ रुक जाओ। ये RM045 कौन है? हाँ यश तो अच्छी बात है, नाम तो बता दो। रति? अच्छा रति, प्लीज अपना नाम ऐड करो ना, ग्रुप में रिज्वाइन करके अपना नाम चेंज करो ना। रति माइक नहीं है क्या? तनिष्का? आर्या? आर्य? चलो भाई, कार्बोनेट आयन के अंदर क्या है भाई गाइस? ठीक है, जिसमें इसके अंदर भी सेम प्रॉब्लम है। जैसे इसमें क्या होता है कि तुमने एक स्ट्रक्चर ड्रॉ कर दिया, अब इसका एक और स्ट्रक्चर पॉसिबल है। ठीक है, कि भाई सपोज मैं इस O को 1, इस O को 2 और इस O को 3 बोलता हूं, तो एक डबल बॉन्डेड हो और ये दोनों सिंगल बॉन्डेड माइनस चार्ज होल्ड करते हो, तो सिर्फ यही वाला डबल बॉन्डेड क्यों हो? देखो ऐसा भी हो सकता है, ठीक है, कि C पे 3 के साथ डबल बॉन्ड हो और बाकी O1 जो है माइनस लेके बैठा हो, O2 जो है वो माइनस लेके बैठा हो। ठीक है, ऐसा भी हो सकता है जिसमें इसके साथ डबल बॉन्ड हो 2 के साथ और O1 माइनस ले, मतलब टर्न बाय टर्न सभी लोग अपना अपना कंट्रीब्यूशन देखो इसके अंदर दे रहे हैं ऐसे, और ये दोनों माइनस लेके बैठे हैं, सच दैट बिल्कुल बराबर डिस्ट्रीब्यूशन देखो इसमें हमने कर दिया। तो जब मैं इसका हैबिट बनाऊंगा गाइस, जब मैं इसका हैबिट बनाऊंगा, जस्ट अ सेकेंड, हाँ जब मैं इसका हैबिट बनाऊंगा तो गाइस क्या हो जाएगा बताओ मुझे, यहां पे कितने बॉन्ड दिखाई देंगे O1 के बीच में? तो इस C और O1 के बीच में 2 बॉन्ड्स हैं, इसमें इस C-O1 के बीच में यहाँ पे 1 बॉन्ड है और इस C-O1 के बीच में यहाँ पे 1 बॉन्ड है। ठीक है, तो मेरे को यहाँ पे टोटल 3 बॉन्ड दिख रहे हैं, बताओ है कि नहीं? 2 + 1
+1। ठीक हाँ है, सर, और यस टोटल 3 स्ट्रक्चर्स में मुझे एवरेज लेना है, मतलब 3 स्ट्रक्चर्स अगर मैं अपॉन 3 कर दूं तो मेरे पास में 4/3 एक्चुअल बॉन्ड 4/3 है। इस CO1 के बीच में मुझे 4/3 बॉन्ड एक्चुअली मिल रहा है। 4/3 इज 1.33 बॉन्ड मुझे मिल रहा है। तो व्हाट डू यू मीन बाय 1.33 बॉन्ड गाइस? व्हाट डू यू मीन बाय 1.33 बॉन्ड? मतलब इसको 1 + 0.33 करके समझो, क्या मतलब है इस बात का बताओ। इसमें एक तो बॉन्ड कैसा है बताओ? कंप्लीट। कंप्लीट कंप्लीट है। कंप्लीट है। हाँ, और एक बॉन्ड क्या है भाई? ठीक है, डॉट डॉटेड है। सही बात है ऋतुपर्णा। मतलब ये 0.33 इसके अंदर पाई है और एक सिग्मा है एक्चुअली, और ऐसा सब में रिपीट हो रहा है। समझे? यहां तक कि चार्ज बताओ मैं क्या बोलूंगा। इसका चार्ज 0, इस स्ट्रक्चर में O1 पे चार्ज 0, इस स्ट्रक्चर में 1 और इस स्ट्रक्चर में 1 और अपॉन 3, तो नेट चार्ज कितना हो जाएगा गाइस? 1/3 -1। -2/3 -2/3 -2/3। ये समझा गया? हाँ सर। ठीक है, तो तो क्या है देखो, अभी हमें क्या है इसके अंदर, देखो क्या फिलअप करना है। व्हाट डू यू मीन बाय रेजोनेंस? लास्ट केस में रेंज क्यों मिला? नहीं, हाँ, यहां पे भी रेंज है ओम, यहां पे भी रेंज है। ठीक है, लास्ट केस में और इस केस में फर्क है, मैं तो बताता हूं। देखो गाइस, ओम बोल रहा है सर लास्ट केस में आपने ये क्यों बोला कि यहाँ पे 2 से 3 के बीच में बॉन्ड है, और यहाँ पे आपने एग्जैक्ट बताया। तो बताएगा मुझे क्यों ऐसा सर बोल? इसमें तीनों ऑक्सीजन है तो ये होगा, सिमेट्री होगा। अच्छा नहीं, हाँ देखो मैं ऐसे बताता हूँ तुम्हें ओम। ऐसा है कि तुम, जैसे मैं बोल रहा था, तुम अपने पेरेंट्स के बच्चे हो, तो ओम ऐसा हो सकता है ना, माना कि तुम में दोनों पेरेंट्स का कंट्रीब्यूशन है, बट जरूरी नहीं है ना बिल्कुल 50-50% कंट्रीब्यूशन हो। तो कितना कंट्रीब्यूशन किसका होगा, ये बात स्टेबिलिटी पे डिपेंड करता है। तो ओम मुझे बताओ कि अभी तीनों स्ट्रक्चर्स इसके आइडेंटिकल हैं कि नहीं, बताओ। इस केस में तीनों स्ट्रक्चर्स आइडेंटिकल हैं, हाँ सर। एक से दिख रहे हैं। तो जब आइडेंटिकल, मतलब आइडेंटिकल नहीं है लेकिन तीनों बिल्कुल एक जैसे स्टेबिलिटी के हैं, इसलिए क्या है ओम, इनका कंट्रीब्यूशन एग्जैक्टली 33.33%, 33.33% और 33.33% है, सच दैट मैं यहां पे इसको अपॉन 3 कर सकता हूं। लेकिन पिछले केस में क्या है, पिछले केस में ये और ये स्ट्रक्चर्स बिल्कुल अलग अलग हैं कि नहीं ओम? हाँ सर, अलग है। तो इसलिए इनका कंट्रीब्यूशन जो है वो कुछ 80-20 के रेशियो में अगर चला गया, जो मैं जानता नहीं हूं कितना कंट्रीब्यूशन होगा, तो मैं यहाँ पे एग्जैक्ट नंबर नहीं बता सकता कि कितना नंबर ऑफ 5 बॉन्ड्स है। समझ रहे हो गया? हाँ सर, समझ। कुछ ऐसा इशू है, कुछ ऐसा इशू है। तो हम लोग क्या है देखो, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन लेके अपने जेरोक्स पे जाते हैं, और यहाँ पे देखो भरना शुरू करते हैं। सब लोग इसे ग्राफ कर लो भाई। ठीक है, तो हाँ, व्हाट इज रेजोनेंस? रेजोनेंस इफेक्ट में व्हाट इज रेजोनेंस, इसमें लिखो, when more than one when more than one lowest dot structures for same compound can be
can be drawn. Keeping arrangement of atoms. Keeping arrangement of atoms and sigma bonds same. These structures are called resonating structures. Resonating structures. अच्छा, ये नेक्स्ट जो हमारे पास लाइन है, सुनो, सब लोगों ने लिखा, देखो इसको जरा कट कर लो, ये वाली लाइन को। ठीक है, और क्योंकि अब आइसोमर्स तो तुम्हारा हो चुका है, मतलब हो रहा है एटलीस्ट, तुम्हें इतना बेसिक आइडिया तो है ही। अगर वो बिल्कुल नहीं हुआ होता तो हम उसमें डिफरेंसेस कुछ समझते। तो हम लोग इसके बारे में बस दो बातें और जो लिखना चाहते हैं रेजोनेंस के बारे में। वो देखो क्या है कि भाई आइसोमर्स और रेजोनेंस में डिफरेंस क्या है। अच्छा, आइसोमर्स भी सेम फॉर्मूले के डिफरेंट स्ट्रक्चर्स होते हैं, बट आइसोमर्स आर different structures that actually exist, are different structures ठीक है, which actually exist, जो actually exist करते हैं, which actually exist। जबकि resonating structures क्या होते हैं गाइज, मैं इसको RS से डिनोट कर रहा हूं। RS मतलब resonating structures। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स जो हैं आर हाइपोथेटिकल। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स आर हाइपोथेटिकल एंड वो एग्जिस्ट नहीं करते हैं। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स आर हाइपोथेटिकल, ठीक है, एंड दे डू नॉट एग्जिस्ट, ठीक है, बट ओनली कंट्रीब्यूट, ठीक है, बट ओनली एक्सप्लेन, बट आर ओनली यूज्ड, में लिखना चाहिए बट ओनली यूज्ड टू एक्सप्लेन रेजोनेंस हाइब्रिड। रेजोनेंस हाइब्रिड वो स्ट्रक्चर है जो एक्चुअली में एग्जिस्ट करता है। थोड़ा भर लो यहां पे। ठीक है, देखो जैसे मैं नीचे यहां पे भी एक एग्जांपल लिखते हैं हम लोग। सुनो, जैसे यहां पे O3 बोला है ना, देखो एक काम करो, ठीक है, O3 कट कर लो। ओजोन तो बहुत बोरिंग एग्जांपल्स हैं। हम यहाँ पे एग्जांपल ड्रॉ करते हैं एक नए मॉलिक्यूल का, वो है CNO-, ठीक है, इसका नाम है साइनेट आयन, बच्चों। तो अच्छा, साइनेट आयन के लुईस ड्रॉ स्ट्रक्चर में मुझे बताओ सेंट्रल एटम कौन है, बोलो भाई। ओम सेंट्रल एटम कौन है CNO- में? सर ओ। नहीं, देखो सेंट्रल एटम हमेशा वो होता है जिसका साइज बड़ा हो, सबसे ज्यादा, जिसकी वैलेंसी सबसे ज्यादा हो। तो इन तीनों में सबसे बड़ा साइज, सबसे ज्यादा वैलेंसी किसकी है? कार्बन की है। कार्बन की है। तो सेंट्रल एटम कार्बन होगा, ठीक है सर। और ज्यादा नेगेटिविटी वाला कब होता है? ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव वाला सेंट्रल एटम नहीं होता, कम इलेक्ट्रोनेगेटिव वाला सेंट्रल एटम होता है। ओके सर, ठीक है। हाँ, NO2 हो गया, ठीक है, इन सब में मतलब एकदम स्ट्रिक्ट रूल तो नहीं है। जैसे तो H2 वगैरह में तो जो टर्मिनल एटम है, हाइड्रोजन की वैलेंसी एक ही है, तो टर्मिनल ही रहेगा ना। फिलहाल सेंट्रल एटम इसके अंदर कार्बन है, ठीक है। तो मोस्ट ऑफ द केसेस में तुम्हारा आंसर सही आ जाएगा। अगर तुम ज्यादा वैलेंसी, कम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, बड़े साइज के एटम को सेंट्रल एटम पिक करोगे तो कार्बन से आ जाएगा, ज्यादा केसेस में आंसर सही आ जाएगा। तो बताओ, इसके दो स्ट्रक्चर्स पॉसिबल हैं। एक केस में मैं माइनस चार्ज किसको देता हूं गाइस? O को देता हूं।
तो अगर O के पास माइनस चार्ज है तो मुझे बताओ O माइनस कितने बॉन्ड बनाएगा, बोलो। O माइनस, हाँ O माइनस कितने बॉन्ड बनाएगा यश? 1 बॉन्ड बनाएगा। ये देखो O माइनस हो गया। और फिर नाइट्रोजन कितने बॉन्ड बनाएगा गाइस? नाइट्रोजन कितने बॉन्ड बनाएगा? सर 3 बॉन्ड। एक ही बन नहीं, नाइट्रोजन 3 बॉन्ड बनाएगा ना, ट्रिपल बॉन्ड बनाएगा ना भाई, समझ रहे हो ऋषि? नाइट्रोजन 3 बॉन्ड बनाएगा। तो भाई ये मेरे पास में सिचुएशन है। अच्छा, इसका दूसरा स्ट्रक्चर क्या हो सकता है? देखो, दिस इज द सिंबल दैट वी यूज। ये सिंबल यूज होता है केमिकल इक्विलिब्रियम में, देख रहे हो? ये सिंबल यूज होता है रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में। दिस इज द सिंबल दैट वी यूज इन व्हाट? रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। तो अच्छा, इसमें फिर दूसरा केस क्या है कि नेगेटिव चार्ज किस पे डाल दें हम लोग, बताओ? नाइट्रोजन। अब बताओ N माइनस कितने बॉन्ड बनाएगा, बोलो? जैसे N सर 3 नहीं, हाँ बिल्कुल सही बात है, 2 बनाएगा। N जब बनाता है N माइनस 2 बनाएगा। माइनस आने से एक बॉन्ड कम हो जाता है हमेशा, क्योंकि एक लोन पेयर एक्स्ट्रा आ जाता है, तो डबल बॉन्ड आ जाएगा यहाँ पे माइनस, और यहाँ पे डबल बॉन्ड O हो जाएगा, 2 लोन पेयर CNO माइनस। ठीक है, तो ये इसके 2 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है जिसमें एटम्स भी सेम है। देखो, सेम नंबर, सेम अरेंजमेंट ऑफ एटम्स, NCO, सिग्मा बॉन्ड्स भी सेम है, बट सर स्टेबिलिटी डिफरेंट है ना? स्टेबिलिटी डिफरेंट है, बिल्कुल सही बात है। तो स्टेबिलिटी जो डिफरेंट है, इसकी वजह से दोनों का कंट्रीब्यूशन सेम नहीं होगा। अब तुम बाद में सीखोगे स्टेबिलिटी, इसका हम कैसे डिसाइड करते हैं गाइस, कि नेगेटिव चार्ज N पे ज्यादा स्टेबल है कि O पे ज्यादा स्टेबल है गाइस, बोलो? नेगेटिव चार्ज किस पे स्टेबल होता है? जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव हो। सही बात है विश्वजीत, O पे ज्यादा स्टेबल है। तो खैर वो एक अलग बात है, बट फिलहाल दीज आर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स, RS। ठीक है, एक्चुअल स्ट्रक्चर जो है इसका, वो ना तो ये रहता है और ना ये रहता है। देखो नीचे अगर मैं भरूं इसमें, इन रेजोनेंस डैश एंड डैश रिमेन फिक्स, बताओ क्या फिक्स रहता है? फिर से एटम्स एंड पाई बॉन्ड्स। सिग्मा बॉन्ड्स। एटम। सर चार्ज भी सेम नहीं, चार्ज सेम नहीं, टोटल चार्ज सेम रहता है, बट हाँ भाई, मोहित एक एटम पे चार्ज सेम नहीं रहेगा। हाँ सर। ठीक है, और क्या चीज डीलोकलाइज होती है? डैश एंड डैश ओनली आर डीलोकलाइज्ड। पाई Pi बॉन्ड्स bond. एंड लोन पेयर। अच्छा वाह, बिल्कुल सही है, पाई बॉन्ड्स एंड लोन पेयर्स आर डीलोकलाइज्ड। ये दोनों डीलोकलाइज होते हैं, वो दोनों फिक्स रहते हैं। यहां तक प्लीज कॉपी करो। फिर देखो हमारे पास में रेजोनेंस कब कब होता है, हमें ये सीखना है। सर जो आपने अभी ऊपर बनाया उसका ये तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर था, तो फिर इसका रेजोनेंस हाइब्रिड कैसा होगा? इसका हाइब्रिड जो है वो मैं भी बना नहीं रहा था, वो देखो कुछ वैसा ही है जैसा N2O का था। देखो यहाँ के बॉन्ड देखो, यहाँ के बॉन्ड देखो, और बिटवीन 2 and 3 कर दो, समझ रहे हो? यहाँ का बॉन्ड देखो, यहाँ का बॉन्ड देखो, और बिटवीन 1 and 2 कर दो। समझे ना? जी सर। थर्ड लाइन फर्स्ट वर्ड इन रेजोनेंस, एंड ठीक है आर्यन? अच्छा देखो, मैं इतना हटा रहा हूं, सबने लिखा? यस सर। एक तो मुझे तुम्हारा सबसे पहले बैच जानना होता है, कौन से ब्रांच से है। चलो देखो, अब कब कब रेजोनेंस होता है, ये बात टेक्निकली देखो, तुम देखते ही बता सकते हो कब कब रेजोनेंस होता है। रेजोनेंस कब कब होता है, तो देखो जैसे रेजोनेंस तब होता है जब whenever pi bond is in conjugation with, or
दूसरा वर्ड होता है और ऑल्टरनेट विद। ऑल्टरनेट विद अ फुल्ली फिल्ड ऑर्बिटल, पाई बॉन्ड एक फुल्ली फिल्ड ऑर्बिटल के ऑल्टरनेट पे हो, ठीक है, एम्प्टी ऑर्बिटल के ऑल्टरनेट पे हो, फुल्ली फिल्ड ऑर्बिटल हो, एम्प्टी ऑर्बिटल हो, हाफ फिल्ड ऑर्बिटल हो, मतलब किसी भी कार्बन के किसी भी मतलब खराब स्ट्रक्चर जो थी, हमने तीन लास्ट क्लास में पढ़े थे, याद है गाइस, कार्बोकटायन, कार्बन आयन और फ्री रेडिकल, इन तीनों के ऑल्टरनेट पे अगर पाई बॉन्ड अगर आ गया तो तुरंत रेजोनेंस स्टार्ट हो जाता है। तुम्हें बिल्कुल स्ट्राइक करना चाहिए, तुम्हारे दिमाग में बिल्कुल घंटी बज जानी चाहिए। तो ये तीन स्ट्रक्चर्स देखो नीचे ड्रॉ किए हुए हैं। कार्बन मतलब ए डबल बॉन्ड बी, एक्चुअली जरूरी नहीं है कार्बन हो, ए डबल बॉन्ड बी, और सी पे क्या हो बताओ, नेगेटिव चार्ज हो या लोन पेयर हो, ए डबल बॉन्ड बी, ठीक है, एम्प्टी ऑर्बिटल हो या पॉजिटिव चार्ज हो, और ए डबल बॉन्ड सी यहां पे क्या हो बताओ, एक सिंगल डॉट, दिस सिंगल डॉट इज कॉल्ड फ्री रेडिकल, फ्री रेडिकल या हाफ फिल्ड। HF मतलब हाफ फिल्ड, यहां पे लिख दो एम्प्टी और यहां पे लिखो FF मतलब फुल्ली फिल्ड, FF मतलब फुल्ली फिल्ड, ठीक है। तो अच्छा, रेजोनेंस करवाओगे कैसे बच्चों, मतलब तुम्हें कैसे मालूम चलेगा कि नेक्स्ट स्ट्रक्चर क्या बनने वाला है, अगला स्ट्रक्चर कैसे तुम गेस कर सकते हो। तो तुम्हें एक स्ट्रक्चर अगर दिया है, इनमें से सुनो, कुछ रूल्स हैं, उन रूल्स के थ्रू तुम नेक्स्ट स्ट्रक्चर पे पहुंच सकते हो। तो वो रूल्स कैसे, देखो हम नेक्स्ट स्ट्रक्चर बनाते हैं, ठीक है। अगेन स्टॉप राइटिंग एंड एक बार सिर्फ यहां पे देखो। देखो फर्स्ट स्टेप हमेशा क्या होता है गाइस, पहला स्टेप होता है ब्रेक पाई, ठीक है। अब जब पाई बॉन्ड को ब्रेक करोगे गाइस, ठीक है, पाई बॉन्ड को जब ब्रेक करोगे तो पाई बॉन्ड को ब्रेक कैसे किया जाता है, देखो मैं लिख रहा हूं ब्रेक पाई, ठीक है। जब पाई बॉन्ड को ब्रेक करोगे तो पाई बॉन्ड को कैसे ब्रेक किया जाता है, अगर सी पे मेरे पास में ये लोन पेयर है तो बताओ इसके एडजेसेंट वाला जो बी एटम है, ये वाला बी एटम है बी, इस बी पे मैं कैसा ऑर्बिटल लेके आऊं ताकि ये फुल्ली फिल्ड ऑर्बिटल इसके साथ ओवरलैप कर पाए। तो शायद डबल बॉन्ड, नहीं, देखो शायद तुम्हें याद होगा कि अगर दोनों हाफ फील्ड हैं, हाफ फील्ड के सामने हाफ फील्ड होता है तो वो ओवरलैप कर लेता है, ठीक है। फुल्ली फील्ड के सामने अगर एम्प्टी होता है तो वो ओवरलैप कर लेता है। ये वाला केस नॉर्मल कोवेलेंट बॉन्ड है, ये वाला केस कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड है, समझ रहे हो। तो मैं पहले क्या करूंगा गाइस, मेरे को बी पे कैसा ऑर्बिटल लेके आना है मुझे ये बताओ पहले, व्हाट काइंड ऑफ एम्प्टी लेके आना है, क्योंकि एम्प्टी फुल्ली फिल्ड है तभी वो ओवरलैप कर सकता है। अगर हाफ फील्ड लेके आ गए तो यूजलेस हो जाएगा वो। तो बी को एम्प्टी करने के लिए मुझे ये दोनों इलेक्ट्रॉन कहां तोड़ने पड़ेंगे बताओ, ए पे, नेगेटिव साइन आ जाएगा, फिर वेकेंट ऑर्बिटल चाहिए, बिल्कुल सही बात है ओम। नेगेटिव साइन किस पे आ जाएगा विवान, ए पे आ जाएगा सर, और बी पे क्या आ जाएगा, बी पॉजिटिव हो जाएगा। ए पे नेगेटिव साइन आ जाएगा और बी पे जो है वो एम्प्टी ऑर्बिटल आ जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, और सी पे तो नेगेटिव साइन पहले से ही था, ठीक है। और ये हमने इसलिए किया है ताकि तुम नेक्स्ट स्टेप में ये सी का लोन पेयर क्या कर सको बताओ, इसके बीच में नेक्स्ट स्टेप में तुम सी का लोन पेयर यहां पे जो है वो डाल सको, एक और बॉन्ड बना देगा। तो इसका नेक्स्ट स्ट्रक्चर क्या बन जाएगा गाइस, वो बन जाएगा, अच्छा अब ए पे क्या चार्ज रहेगा बताओ, अब ए पे नेगेटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज रहेगा, गुड। बी न्यूट्रल हो जाएगा। हाँ, बी जो है कोऑर्डिनेट बॉन्ड लेने के बाद में क्या बन जाएगा, न्यूट्रल बन जाएगा। याद है ना एक्सेप्टर पे क्या चार्ज आता है, एक्सेप्टर पे क्या चार्ज आता है, माइनस, तो प्लस और माइनस मिलके क्या हो गया, जीरो।
तो बी पे 0 हो गया, और डोनर पे क्या जा जाता है, प्लस, पॉजिटिव, तो सी सी पॉजिटिव है। न्यूट्रल हो गया। तो ये इसका दूसरा स्ट्रक्चर है। अगर तुम रेजोनेंस को ऐसे फील करो कि वो एक्चुअली क्या करने की कोशिश कर रहा है, रेजोनेंस क्या करने की कोशिश कर रहा है, अगर तुम उसे फील करो, तो देखो ये वाला कार्बन, देखो ये वाला सी एटम पहले परेशान था, वो नेगेटिव चार्ज अकेला हैंडल कर रहा था, ठीक है, और ये दोनों अपना ऑक्टेट फुल एंजॉय कर रहे थे नॉर्मल बॉन्डिंग बना के, ठीक है। तो हमें क्या मतलब है कि साइड में कोई आदमी मर रहा हो, ठीक है, हु केयर्स, यस नॉर्मली लाइफ में यही होता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे ए जो है वो उसकी हेल्प के लिए आया और बोला कि यार एक स्ट्रक्चर और बना सकते हैं, उसमें थोड़ी देर के लिए मैं ये चार्ज शेयर कर सकता हूं और तू नॉर्मल लाइफ एंजॉय कर सकता है, ठीक है। तो जो एक्चुअल स्ट्रक्चर होगा गाइस हाइब्रिड, उसके अंदर बताओ क्या होगा, ये नेगेटिव चार्ज किन दो के बीच में शेयर्ड रहेगा, किन दो के बीच में शेयर्ड रहेगा ये नेगेटिव सर जो चार्ज? आपने बीच में बनाया वो भी एक स्ट्रक्चर है या ऐसे ही मतलब समझाने के लिए? वो सिर्फ समझाने के लिए है मोहित, बिल्कुल सही बोला तुमने, वो स्ट्रक्चर नहीं है। बिकॉज इस स्ट्रक्चर से इस स्ट्रक्चर तक आने के लिए मैंने बीच में उसको किसी तरह एक्सप्लेन करने के लिए बना दिया है, बट मॉलिक्यूल एक्चुअली ये स्ट्रक्चर, ये वाला स्टेप जो है वो स्किप कर देता है, वो इसमें एग्जिस्ट नहीं करता है। तो जैसे अगला स्ट्रक्चर क्या बनता है, देखो अगला स्ट्रक्चर क्या बनता है, नेक्स्ट स्ट्रक्चर में देवल, मैं इसके अंदर ही 5 बॉन्ड ब्रेक करूंगा, माइक ऑन कर सकते हो देवल। हाँ आर्यन, बिल्कुल सही बात है। लास्ट वाले में आर एस में सी पॉजिटिव नहीं होगा, लास्ट वाले में आर एस में सी नहीं सी जो है पॉजिटिव नहीं होगा, बिकॉज जब तुमने शुरू किया था तो इस सी पे नेगेटिव चार्ज था ना, देखो इस सी पे नेगेटिव चार्ज था, जब ये सी देगा तो प्लस और माइनस मिलके 0 हो जाएगा। ओके सर। एज यूजुअल देवल बेचारे जो हैं बिल्कुल जोन्ड आउट हैं। अरे है कि नहीं भैया तू? The entire purpose of distributing you in different batches was कि तुम पे ध्यान दिया जा सके। गधे सबके सब। कौन से बैच का है देवल भाई? हेलो, यस सर। ओह, इतनी गाली सुनने के बाद में तुम्हारी आंख खुलती है, क्या हो गया भाई? सर आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही है मुझे। अभी आ रही है? नहीं सर, 1 मिनट में देख रहा हूँ। तुम्हें इतना बड़ा लेक्चर निकल गया, तुम्हारा काम चल रहा है मेरी आवाज से ऐसे ही? नहीं सर, वो बीच में क्रैक हो रही है अचानक से अभी। आंसर कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे, ये बता दो। यस सर। कर पाओगे आंसर? हाँ सर। नहीं तो मैं ग्रुप पे डालूं भाई तुम्हारे पेरेंट्स के लिए कि इंटरनेट कनेक्शन इंप्रूव करवाए तुम्हारा, क्यों फ्यूचर बर्बाद कर रहे हैं तुम्हारे पेरेंट्स को, क्यों देवल? ये वाला 5 बॉन्ड देवल कहाँ ब्रेक करना है मुझे? बी पे ब्रेक करना है कि ए पे ब्रेक करना है, मैं ये पूछना चाहता हूँ तुमसे। सर बी पे। क्यों बी पे ब्रेक करना है बताओ? क्या देख के तुमने डिसाइड किया तुम्हें बी पे ब्रेक करना है? ना क्लियर ऑडियो है देवल, ऐसा लग रहा है तुम्हारे पीछे एकदम चिड़ियों की चहचहाने की आवाज मुझे आ रही है, तुम बोल रहे हो कि यस सर, वो सोच रहा हूँ थोड़ा। हाँ भाई। यश 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 भोसले, बताओ भाई कहाँ ब्रेक करना है? माइक ऑन कर लो तो अच्छा रहेगा यश। सर छोड़ गया यश ग्रुप अभी। ओह शिट, चलो भाई, यश को भगवान शक्ति दे। सर ए पे ब्रेक करेगा।
ए पे क्यों ब्रेक करेगा भाई? ये वाला एम्प्टी है ना, सुनो सुनो सुनो, अगर तुमने ए पे ब्रेक कर दिया इसमें, सी वाला पहले से ही जो है एम्प्टी है। देखो सी की प्रॉब्लम देख के पाई बॉन्ड रिस्पॉन्ड करता है। देखो बच्चों, समझ रहे हो गाइस? सी की प्रॉब्लम देख के पाई बॉन्ड रिस्पॉन्ड करता है। तो सी की प्रॉब्लम अभी क्या है बताओ? इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी की इलेक्ट्रॉन एक्सेस? क्या प्रॉब्लम है सी की? यस सिद्धार्थ, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी है। तो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट के सामने पहले से ही वो नंगा है इलेक्ट्रॉन से, ठीक है? उसके सामने अगर तुमने बी भी नंगा खड़ा कर दिया तो चिल्लाएगा ना, तू खाली के सामने खाली क्या लेके आया है बे? समझ रहे हो भाई? तो सर में बी हाफ फिल करना है? हाफ फिल नहीं, हमें बी को फुल्ली फिल करना पड़ेगा। हाँ हमें अगर हमें सी को थोड़ी देर के लिए लाइफ देनी है, समझ रहे हो? मतलब देखो तुम जो है ऐसी बात कर रहे हो, तुम्हारे सामने देखो तुम जो है किसी की हेल्प करना चाहते हो गाइस, समझ रहे हो? ठीक है विवान? सॉरी सर, मैं नीचे वाला स्ट्रक्चर देख रहा था। नहीं नीचे वाला नहीं, सेकंड वाला। मैं थर्ड वाला देख रहा था, सॉरी सर। तुम जो है घर से बिल्कुल पैंट शर्ट पहन के निकले, सामने वाला आदमी जो है तुम्हें रास्ते में, तुम्हें भिखारी मिला जिसने पैंट पहनी हुई है, तुम्हें उसकी हेल्प करनी है, तुमने अपनी पैंट खोली उसको दे दी, वो बोल रहा है अरे गधे मेरी हेल्प करनी है तो मुझे पैंट क्यों दे रहा है, मैं ऊपर पैंट थोड़ी पहनूंगा, देना है तो शर्ट देना। तो हमको समझना है कि भाई उसको जो चाहिए वो दोगे ना भाई, उसको जो है क्या चाहिए, ठीक है? ही नीड्स इलेक्ट्रॉन्स, तो पाई बॉन्ड को मैं इस तरफ ब्रेक करूंगा ताकि नेक्स्ट स्ट्रक्चर क्या बन जाए बताओ? ए बी सी, सी के ऊपर वही रहेगा। देखो एक जो है एम्प्टी ऑर्बिटल विद अ प्लस साइन सपोज मैं बना देता हूं, अगर यहाँ पॉजिटिव चार्ज शुरू से था, अच्छा बी पे यस, चार्ज आ जाएगा बताओ? बी पे लोन पेयर आ जाएगा नेगेटिव साइन के साथ, और ए पे क्या होगा? एक एम्प्टी ऑर्बिटल विद अ पॉजिटिव। एक एम्प्टी और पॉजिटिव चार्ज। अब नेक्स्ट स्ट्रक्चर क्या बन जाएगा बताओ? अब तुम क्या कर सकते हो जिसका हमने एम बनाया था? सर बी और सी के बीच में डबल बॉन्ड डाल सकते हैं। हाँ मोहित, यस विवान, बी सी, तो मैं क्या करूंगा बताओ? मैं यहाँ से कोऑर्डिनेट बॉन्ड ऐसे नीचे गिरा दूंगा ताकि क्या बन जाएगा लास्ट में? ए सर सी पे पॉजिटिव चार्ज पहले से कैसे था? हाँ नहीं वो था, अगर था तो, अगर सी पे पॉजिटिव चार्ज पहले नहीं था तो लास्ट में क्या होगा पता है? लास्ट में हमारे पास में यहाँ पे सी पे, यहाँ पे 0 आएगा और यहाँ पे सी पे जो नेगेटिव आ जाएगा। वो डिपेंड करता है सी पे कैसा चार्ज पहले से था। ओके सर, ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा? बी डबल बॉन्ड सी, ठीक है? तो बी पे चार्ज माइनस से प्लस होने से 0, सी पे चार्ज प्लस से माइनस होने पे 0, 0। तो ए सिंगल बॉन्ड बी डबल बॉन्ड सी, ये चार्ज बन जाएगा। सही है? जी सर। अच्छा हाफ फील्ड फ्री रेडिकल के लिए, फ्री रेडिकल के लिए क्या है मेरे पास में? ए डबल बॉन्ड बी और सी डॉट के अंदर हमारे लिए क्या है कि मैं इस पाई बॉन्ड को हाफ हाफ में ब्रेक करूंगा। अब इस हाफ फील्ड को क्या चाहिए भाई? हाफ फील्ड चाहिए ना, तो मैं इसको यहाँ पे और इसको यहाँ पे ब्रेक करूंगा हाफ हाफ में, ठीक है? तो नेक्स्ट स्ट्रक्चर क्या बन जाएगा? ए पे भी एक डॉट होगा, बी पे भी एक डॉट होगा और सी पे भी एक डॉट होगा। अब इस सुनो, अब इस डॉट को डॉट ही चाहिए गाइस, इस डॉट को डॉट ही चाहिए, फुल्ली फिल्ड नहीं चाहिए, एम्प्टी नहीं चाहिए, डॉट को डॉट ही चाहिए। तो सर डॉट डॉट मिलके बी और सी में डबल बॉन्ड बना देंगे। डॉट डॉट मिलके बी और सी डबल बॉन्ड बना लेंगे। तो ये क्या बन जाएगा? ए सिंगल बॉन्ड बी डबल बॉन्ड सी और डॉट इस पे आ जाएगा। एक केस, आखिरी केस क्या है गाइस? फोर्थ पॉइंट इज ए डबल बॉन्ड बी सी डबल बॉन्ड डी। फोर्थ पॉइंट देखो, मतलब पाई बॉन्ड इन ऑल्टरनेट विद पाई बॉन्ड, ये भी एक केस है। पाई बॉन्ड ऑल्टरनेट विद पाई बॉन्ड, ऑल्टरनेट विद पाई बॉन्ड, तो इसमें भी रेजोनेंस होता है गाइस। इसमें क्या होता है कि पहले तुम्हें इसके अंदर एक पाई बॉन्ड को ब्रेक करना होता है किसी भी डायरेक्शन में, समझ रहे हो? उसके बाद रेजोनेंस स्टार्ट होगा। तो सपोज मैंने, अच्छा इसमें दोनों चीजें हो सकती है, मैंने इस पाई बॉन्ड को अगर यहां ब्रेक किया
तो ए पे क्या आ जाएगा बताओ, माइनस विद लोन पेयर। आ जाएगा, प्लस सी डबल बॉन्ड डी बन जाएगा। तो ये जो सेक्शन है बीसीडी का गाइस, ये सेक्शन कैसा रेजोनेंस कर रहा है बताओ? ये इसके जैसा रेजोनेंस कर रहा है, देखो दिख रहा है तुम्हें, ये वाला एम्प्टी ऑर्बिटल, ठीक है। तो इसके आगे हम इसके आगे कर सकते हैं। और क्या होता बताओ? या फिर अगर तुम इसको यहां ब्रेक करते तो क्या बन जाता? ये बी पे नेगेटिव आ जाता लोन पेयर, और ए पे क्या आता बताओ? पॉजिटिव। और फिर क्या होता बताओ? सी डबल बॉन्ड डी। तो ये जो है ये फिर सेक्शन रेजोनेंस कर रहा है, किसके जैसा कर रहा है बताओ? इसके जैसा। इतने बड़े बड़े एरोज मत लगाना, मैं तुम्हें समझा रहा हूं कि पहले पाई बॉन्ड ब्रेक करते हैं फिर रेजोनेंस करवाते हैं, ठीक है। तो इन दोनों में से कोई एक केस होता है। सर दूसरा केस समझाना। सर इसमें हम लोग हाफ हाफ क्यों नहीं ब्रेक कर रहे हैं? फोर्थ वाले में बोल रहे हो क्या? फोर्थ वाले में बोल रहे हो ना विश्वजीत? हाँ सर। हाँ विश्वजीत, हम लोग इसमें हाफ हाफ ब्रेक कर सकते हैं, ठीक है। अगर हाफ हाफ ब्रेक करेंगे तो फिर अगला बॉन्ड जो है वो भी फिर हाफ हाफ ब्रेक होगा उसके अकॉर्डिंग। अच्छा, तो सर इसमें एक ही केस बनेगा इनफैक्ट, मतलब इसमें अलग अलग नहीं बनेंगे? हाँ, लेकिन दिक्कत ये है ना अभिजीत कि एक्चुअली दोनों तरह के स्ट्रक्चर्स जो हैं वो एक्सेप्टेड होते हैं, लेकिन अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस आ गया, सपोज मेरे पास में ऐसा हो गया सी डबल बॉन्ड सी और सी डबल बॉन्ड ओ, जो हम बाद में देखेंगे फ्यूचर में, तो अब अगर दोनों का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अलग अलग है तब फिर हमारे पास में क्या है कि हाफ हाफ ब्रेक करने का ऑप्शन चला जाता है। इनफैक्ट हमारे पास में दोनों केस भी चले जाते हैं। अब ये पाई बॉन्ड एक ही तरफ ब्रेक कर सकता है, किस तरफ बताओ? ओ की तरफ। तो ये बात फिक्स हो गई है कि इस सी पे प्लस आता है और इस ओ पे माइनस आता है, और ये प्लस फिर इसके बाद रेजोनेंस करता है। बट जब तक मेरे पास में कुछ कंडीशंस नहीं पता है, ठीक है, तब तक क्या है कि हम लोग इसको ऐसे शो कर देते हैं। अगर मेरे पास में इलेक्ट्रॉनिक डिफरेंस की केस नहीं है विश्वजीत, तो मैं हाफ हाफ ब्रेक कर सकता हूं, लेकिन अगर इलेक्ट्रॉनिक डिफरेंस का केस आ गया तब फिर मुझे ऐसे ही ब्रेक करना पड़ेगा, किसी एक तरफ प्लस किसी एक तरफ माइनस। आखिरी केस में ये बोल रहा हूं जो उससे पहले पूछ रहा था, देखो जैसे जैसे ये वाला पाई बॉन्ड मैंने अभी इधर ब्रेक किया, वैसे ही यहां ब्रेक कर दो भाई। ए पे क्या आ जाएगा? एम्प्टी ऑर्बिटल। बी पे क्या आ जाएगा? फुल्ली फिल्ड। और सी डबल बॉन्ड डी हो जाएगा। ये तीसरे जैसा करेंगे ना, सिमिलर एज 3। सिमिलर इज 3 नहीं है बेटा, चार्जेस है ना 3 में, तो हाफ फिल्ड है ना भाई। जी 3 नहीं, सॉरी 1। हाँ 1 हाँ, ये सेक्शन इसके बाद रेजोनेंस कर सकता है 1 की तरह। हाँ सर समझ गया। यहां तक प्लीज कॉपी कर लो। सर जो सेकंड वाला था उसमें एक और स्ट्रक्चर बन सकता है क्या? क्या स्ट्रक्चर बन सकता है सेकंड वाले में? सर ए और बी के बीच में कोऑर्डिनेट बॉन्ड और बी और सी के बीच में ट्रिपल बॉन्ड। इसकी बात कर रहे हो क्या? हाँ सर उसी की बात कर रहे हैं। हाँ, क्या बोल रहे हो, फिर से बोलो। सर ए और बी में कोऑर्डिनेट बॉन्ड और बी और सी में ट्रिपल बॉन्ड। नहीं, तुम जो बोल रहे हो बच्चे वो चीज तब बनती पता है जब क्या है मेरे पास में ओम ये स्ट्रक्चर होता, ए डबल बॉन्ड बी डबल बॉन्ड सी। अगर ऐसा होता ना, सुनो, तब फिर ऐसा हो जाता कि मैं ए का लोन पेयर यहां लेके आता तो ट्रिपल बॉन्ड बी बन जाता, एक बॉन्ड यहां से हटाता सिंगल बॉन्ड सी बन जाता। तुम अगर पुराने किसी स्ट्रक्चर से कॉपी करने की कोशिश कर रहे हो इसको ओम, तो वो स्ट्रक्चर यहां नहीं बन सकता। दूसरे वर्ड्स में मैं ऐसे बोलता हूं, तुमने अगर वो स्ट्रक्चर बनाया तो इससे बी की वैलेंसी जो है वो एक्चुअली खराब हो जाएगी। बाकी वो लोगों को कुछ समझ में नहीं आ रहा होगा, देखो हम लोग क्या बात कर रहे हैं। अगर तुमने बी और सी में ट्रिपल बॉन्ड बनाया और यहाँ पे कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाया, तो बताओ बी की वैलेंसी कितनी है यहाँ पे? 4 है कि नहीं टोटल? हाँ सर। तो वैलेंसी तो कंजर्व करो। देखो मैंने बी की वैलेंसी कितनी बनाई है टोटल? ऊपर 3 बनाई है ना।
हाँ सर, वो नहीं किया। इनको मेंटेन करो। मैंने उसके 2 एम्प्टी ऑर्बिटल देखे इसलिए वैसा। नहीं, 2 एम्प्टी ऑर्बिटल नहीं है यार, ये तो एक जो मैंने पी ऑर्बिटल ड्रॉ किया है ऐसे ही यार, ये 2 एम्प्टी ऑर्बिटल नहीं है। अच्छा लोगों ने ठीक है कॉपी कर सर। दिया क्या? जल्दी बताओ। जी सर। चलो, देखो, अच्छा एक चीज और, अगर कार्बन रेजोनेंस में इन्वॉल्व है, ठीक है, देखो 5th पॉइंट पढ़ो, इफ सी इज इन्वॉल्व इन रेजोनेंस, देखो जो हमने सीखा है ना अभी, उस चीज को थोड़ा सा मैं ना प्रैक्टिस में लेके आता हूं पहले। देखो मैं नेक्स्ट पेज पे जा रहा हूं एक बार, जिनके पास में नोट्स नहीं है ना उनको बहुत दिक्कत होगी यार, मतलब ये बहुत ही मेक और ब्रेक सिचुएशन हो जाएगा भाई। जितने लोगों के पास में नोट्स नहीं है, जेरोक्स नहीं हो पाया है, वो सब प्लीज मुझे क्लास के बाद कॉल करें, ठीक है? सब मुझे एक बार व्हाट्सएप मैसेज करें कि तुमसे नोट्स अरेंज नहीं हो पाया। हाँ भाई देखो, तो सपोज मैं इस स्ट्रक्चर में जो हमने सीखा है मैं उसे अप्लाई करने की कोशिश कर रहा हूँ। देखो सेकंड स्ट्रक्चर में रेजोनेंस में ड्रॉ करने की कोशिश कर रहा हूँ। बताओ मैं कैसे ड्रॉ करूंगा? सबसे पहले क्या करूं? सबसे पहले मैं क्या करूं? हर्ष माइक ऑन कर सकते हो? यस सर। हाँ, सबसे पहले बताओ क्या करते हैं। फर्स्ट स्टेप होता है, अच्छा रेजोनेंस इसमें हो रहा है हर्ष? देखो रेजोनेंस हो रहा है कि नहीं हो रहा है। सबसे पहले पाई बॉन्ड ढूंढो हर्ष। पाई बॉन्ड मिला? यस सर। पाई बॉन्ड की ऑल्टरनेट में कुछ मिला? पाई बॉन्ड के ऑल्टरनेट में हर्ष मिला क्या? यस सर। क्या मिला? CH2। पाई बॉन्ड के ऑल्टरनेट पे CH2 नहीं है बेटा। ठीक है हर्ष, अगर देखो तुम अगर सीखना चाहते हो हर्ष तो मैं तुम्हें दोबारा सिखा देता हूँ। यस। ये पाई बॉन्ड है बेटा, यस। ये तो CH2 इसके ऑल्टरनेट पे कहाँ है बच्चे, ये बताओ ना मुझे। सेकंड एग्जांपल देख रहे हैं हम लोग, ये वाला तुम इसी की बात कर रहे हो ना? यस सर। तो इसके ऑल्टरनेट पे कहाँ है? पाई बॉन्ड तो CH2 के एडजेसेंट पे खड़ा है ना यार। ऑल्टरनेट समझते हो कि नहीं समझते हो? A B C D E, C के ऑल्टरनेट पे क्या है बताओ हर्ष? E और A। बस इतनी सी बात है। तो पाई बॉन्ड के ऑल्टरनेट पे क्या है बताओ? ये वाला बॉन्ड छोड़ो, यहाँ तो कुछ है ही नहीं यार आगे। यस सही सर। है, ये वाला बॉन्ड छोड़ो, तुम्हें लोन पेयर मिला कि नहीं मिला पाई बॉन्ड के ऑल्टरनेट? यस सर। तो पहले तो ये किसके जैसा स्ट्रक्चर शो कर रहा है जो हमने ऊपर ड्रॉ किया है फर्स्ट सेकंड थर्ड केस में से? फर्स्ट के जैसा। अब बताओ ये पाई बॉन्ड में कहां ब्रेक करूं बताओ? CH2 की तरफ कि CH की तरफ? हर्ष बता सकते हो? CH की तरफ। क्यों CH की तरफ? हर्ष बेटा, अरे भाई ये फुल्ली फिल्ड है ना, तो यार यहाँ यस सर। यस। Why is your class such a disaster? क्यों हर्ष, है ना? मानते हो कि नहीं मानते हो? बता, तुम्हारी क्लास एकदम डिजास्टर है। यस और नो बोलो। हाँ भाई, लेकिन मैं बताऊं फिर भी तुमने माइक तो ऑन किया, ये भी अपने आप में अचीवमेंट है हर्ष कि तुम्हारे बैच में। तो ये वाला पाई बॉन्ड कहाँ जाएगा भाई? CH2 की तरफ कि CH की तरफ? जल्दी बोलना यार। CH की तरफ। फिर CH की तरफ चला गया अब एक गधे, CH2 की तरफ जाएगा ना यार। अभी तो समझा रहा हूँ, पाई बॉन्ड फुल्ली फिल्ड है तो उसकी तरफ क्यों लेके जा रहे हो लोन पेयर को यार? ओके सॉरी सर। एकदम तुम लोगों को पैम्पर करके पढ़ाया गया हो ना, किसी ने डांटा नहीं होगा, मारा नहीं होगा। चलो भाई समझ में आ गया मेरे को, कोई फायदा नहीं है भाई, वापस पीछे चलो, कुछ प्रैक्टिस करवा के फायदा नहीं है, जल्दी जल्दी लिखवा दो भाई, काम खत्म करो। C is not the resonance occurs, C must be, यहाँ पे लिख लो भाई, कार्बन sp2 या sp हाइब्रिडाइज होना चाहिए, ठीक है?
and all conjugating orbitals must be parallel. सारे ऑर्बिटल्स जो रेजोनेंस कर रहे हैं वो एक दूसरे के पैरेलल होने चाहिए, ठीक है। और all atoms undergoing resonance must be कोप्लानर। कोप्लेनर होने चाहिए, ठीक है। तो जैसे सपोज बेंजीन है, देखो तो बेंजीन में क्या हम लोगों ने क्या सीखा था अभी, देखो हम लोग देखो ऐसे ऐसे देखते हैं बेंजीन को, जो हम स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं बेंजीन का, उसमें क्या है कि सपोज ये जो p ऑर्बिटल्स हैं, देखो सारे p ऑर्बिटल्स एक दूसरे के पैरेलल हैं, सारे p ऑर्बिटल्स एक दूसरे के पैरेलल हैं, सही है। तो गाइस क्या है कि अभी मैंने एक केस बनाया जिसमें क्या है, मैं बोल रहा हूं कि इन दोनों कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है, और दूसरा स्ट्रक्चर क्या है गाइस, इन दोनों कार्बन के बीच में क्या है, सिंगल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड। अब डबल बॉन्ड यहाँ पे आ गया है, यहाँ पे आ गया है, और यहाँ पे आ गया है, ठीक है। तो एक्चुअली क्या होगा, हम ये बोल रहे हैं कि रेजोनेंस करने के लिए सारे p ऑर्बिटल्स क्या होने चाहिए पहले, एक दूसरे के पैरेलल। पैरेलल। अभी तो पाई बॉन्ड बनेगा, पाई बॉन्ड बनने के लिए पैरेलल ऑर्बिटल्स ओवरलैप करते हैं। तो इसका मतलब हाइब्रिड के अंदर क्या होगा गाइस, हाइब्रिड के अंदर थोड़ा सा अजीब हो जाएगा। देखो हम ये बोल रहे हैं कि ये वाला p ऑर्बिटल साइमल्टेनियसली क्या कर रहा है बताओ, इससे भी ओवरलैप कर रहा है थोड़ा सा डॉट डॉट के फॉर्म में, वो डॉट डॉट के फॉर्म में इससे भी ओवरलैप कर रहा है, और डॉट डॉट के फॉर्म में इससे भी ओवरलैप कर रहा है, इससे भी ओवरलैप कर रहा है, और इससे भी ओवरलैप कर रहा है। सबसे ही कर रहा है? नहीं, एक ऑर्बिटल दो से कर रहा है, फिर ये वाला ऑर्बिटल इन दो से कर रहा है, हाँ। फिर ये ऑर्बिटल इन दो से कर रहा है। तो ऐसा हमारे पास में मल्टीपल ऑर्बिटल से थोड़ा थोड़ा ओवरलैप करने से ऊपर क्या हो गया है, ऊपर एक्चुअली एक इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का क्लाउड बन गया है, एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का क्लाउड बन गया है, एक ऐसा क्लाउड बन गया ऐसे। और नीचे भी इन्होंने ओवरलैप किया है, क्योंकि p ऑर्बिटल ऊपर नीचे दोनों तरफ से ओवरलैप करते हैं, तो ऐसे नीचे और ऊपर क्लाउड बन गया है। और ये जो मेरे पास में कार्बन एटम्स हैं, ठीक है, ये एक्चुअली इसके अंदर क्या है, सैंडविच्ड है। दिस इज लाइक सैंडविच्ड, ठीक है, बिटवीन ब्रेड ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, दो पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी की ब्रेड के बीच में सैंडविच्ड है। ओके सर। इसको एक बार लिखो जल्दी से। मैं तो तुम्हें सर इनमें से एक्चुअल स्ट्रक्चर कौन सा है? एक्चुअल स्ट्रक्चर तीसरा है, पहले दोनों गलत है। ऑल्दो हम लोग एक्चुअल स्ट्रक्चर को बताने के लिए उन दोनों का यूज कर लेते हैं, पहले दोनों गलत है। ओके सर। ठीक है, तो मैं कुछ दिखाने की कोशिश करूं तुम्हें, दिस विल बी लाइक सर बेंजीन बनाओगे? नहीं, तुम्हें Consider the benzene molecule C6H6. क्लिप दिखा रहा हूं मैं तुम्हें। Each carbon atom is sp2 hybridized and forms sigma bonds with two adjacent carbon atoms and another sigma bond with a hydrogen atom. देखो सबको Consider दिख the रहा है, benzene molecule C6H6. सबको दिख रहा है ना भाई? यस सर, यस सर। Each carbon atom is sp2 hybridized and forms sigma bonds with two adjacent carbon atoms and another sigma bond with a hydrogen atom. The 6 2pz orbitals form pi bonds. Electrons in these orbitals are actually free to move around the entire. ये ऐसा जो है एक्चुअल बेंजीन दिखाई देता है, ठीक है। हम सोचते हैं कि वो बेंजीन जो है वो एक्चुअली ऐसा है, लेट मी शो, हम जो है उसको कैसा इमेजिन करते हैं, हम एक्चुअली उसे ऐसा इमेजिन करते हैं।
हम एक्चुअली उसे This episode is supported by 20. देखो हम उसे ऐसे इमेजिन करते हैं, समझ रहे हो, बेंजीन को। लेकिन एक्चुअली ये वाला इमेजिनेशन गलत है। वो ऐसा नहीं होता है पाई बॉन्ड्स एक दूसरे के पीछे भाग रहे हैं, ठीक है, हम उसे ड्रॉ कर देते हैं, बट एक्चुअली वो एक हाइब्रिड के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है जिसमें बराबर यूनिफॉर्म डेंसिटी पाई बॉन्ड्स की सब तरफ डिस्ट्रीब्यूटेड रहती है। खैर, सबने ये कॉपी किया जो मैंने लिखा। सर। तो अच्छा, नेट चार्ज इन ऑल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स क्या रहेगा भाई? सेम रहेगा। सेम रहेगा, ठीक है। और हाँ ऋषि, यस। और क्या है कि भाई, और एक केस और है, देखो 8th नंबर जो है वो एक केस और है जब रेजोनेंस होता है, जब तुम्हारे पास में ये एम्प्टी ऑर्बिटल और ये फुल्ली फिल्ड ऑर्बिटल हो जाए। 7th बाद में करना है सर? हाँ, 7th बाद में करना है। ये वाला एम्प्टी और ये फुल्ली फिल्ड ऑर्बिटल हो जाए तब भी रेजोनेंस हो जाता है। मतलब ये वो वाला केस है जिसके अंदर नो पाई बॉन्ड ऑल्टरनेट सिस्टम, इसमें पाई बॉन्ड ऑल्टरनेट सिस्टम नहीं है, पाई बॉन्ड ऑल्टरनेट सिस्टम नहीं है इसमें। तो C+ जो है उसमें O का लोन पेयर घुस जाए तो ये क्या बन जाएगा? दिस विल फॉर्म C डबल बॉन्ड O, बैक बॉन्डिंग के थ्रू। वाह, तो कुछ ज्यादा फॉर्म में हो तुम निगान। एक्सपेक्टेशन इतनी बढ़ाओ मत कि बाद में जो है फिर तुमसे पूछता जाऊं मैं। ओके सर। 6 पॉइंट दिखाऊं, 1 मिनट रुक जाओ, ये वाला कॉपी कर लो बेटा। 6 पॉइंट बताता हूं। देखो 6 पॉइंट में यहाँ पे सेम लिखना था बस तुम्हें। ठीक है आर्यन? अच्छा, तो आइडेंटिफाई रेजोनेंस और नॉट। अब पहले तो ये सवाल है कि रेजोनेंस होता है कि नहीं होता है, ये हमें एक्चुअली आइडेंटिफाई करना है यहाँ पे। तो देखो, सबसे पहले मैं क्या कर रहा हूँ, मैं सारे स्ट्रक्चर्स में हाइड्रोजन और लोन पेयर भर रहा हूँ, ठीक है, हाइड्रोजन और लोन पेयर भर रहा हूँ। तो दिस इज CH3 CH2, दिस इज O पे एक लोन पेयर, दूसरा लोन पेयर, दिस इज O पे एक लोन पेयर, दूसरा लोन पेयर, एक लोन पेयर, दूसरा लोन पेयर, दिस इज CH2 CH CH CH2, ठीक है। अच्छा, अब बताओ जल्दी से, रेजोनेंस हो रहा है क्या सब में? तो देखो मैं एक एक करके जवाब देता हूँ। तो पहले वाले में क्या है कि पाई बॉन्ड है, और पाई बॉन्ड के ऑल्टरनेट पे एक्चुअली क्या है कि कुछ नहीं है, ठीक है, पाई बॉन्ड के ऑल्टरनेट पे कुछ नहीं है। तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, देखो
नॉट इन ऑल्टरनेट पोजीशन। ये जो लोन पेयर है, एक्चुअली लोन पेयर पाई बॉन्ड से रेजोनेंस होता है, लेकिन ये ऑल्टरनेट नहीं है, एडजेसेंट है, नॉट इन ऑल्टरनेट पोजीशन। ठीक है, दिस इज नॉट अंडर। तो फिर इसके अंदर रेजोनेंस नहीं होगा। हाँ, ठीक है। अच्छा, सेकंड वाले के अंदर क्या है कि पाई बॉन्ड जो है के साथ में और कुछ देखो तो तुम्हें ऑल्टरनेट पे यहाँ पे कुछ नहीं मिल रहा। एक पाई बॉन्ड और है, रेजोनेंस कर सकता था, लेकिन ये भी फिर क्या है बताओ, एडजेसेंट पे है। ये भी एडजेसेंट पे है, ये भी रेजोनेंस नहीं कर रहा। थर्ड वाले में इज एक्चुअली सेम मिस्टेक। ये पाई बॉन्ड है, लेकिन लोन पेयर एक्चुअली ऑल्टरनेट पे नहीं है, एडजेसेंट पे है। ठीक है, तो ये फिर एडजेसेंट पे है, फिर एडजेसेंट पे है। ये भी रेजोनेंस नहीं कर रहा है, ये भी रेजोनेंस नहीं कर रहा है। ठीक है, और फोर्थ वाले पे क्या बोल रहे हो यान? सर कर सकता है अगर दूसरा ऑक्सीजन का रिप्लेस कर दिया O1 O2 समझ के। हाँ, मतलब ये वाला जो लोन पेयर है, ये लोन पेयर इस पाई बॉन्ड के साथ रेजोनेंस कर ले, और ये वाला जो लोन पेयर है, ये लोन पेयर इस पाई बॉन्ड के साथ रेजोनेंस कर ले, तो ऑल्टरनेट सिस्टम तो यहां पे जनरेट हो गया है। ये कर सकता है। यहां पे तो कोई पाई बॉन्ड ही नहीं है, कुछ करने को ही नहीं है। और ये क्या है, ये पाई बॉन्ड ऑल्टरनेट विद पाई बॉन्ड है। सही बात है, ये रेजोनेंस कर सकता है। सर फोर्थ एग्जांपल वापस बताओगे? फोर्थ एग्जांपल में देखो, C डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O, लोन पेयर ठीक है। जो इसमें क्या है कि हमारे पास में ये वाला पाई बॉन्ड इस लोन पेयर के ऑल्टरनेट पे है कि नहीं, देखो। हाँ। बाकी सब चीजें अगर तुम इग्नोर कर दो यहाँ पे, तो अभी सिर्फ इस पे ध्यान दो, ये है कि नहीं इसके ऑल्टरनेट पे हुआ ना, इसलिए ओके। हाँ सर, समझ। सबको समझा? यस सर। सबने जी copy- सर। यस सर। अच्छा, तो अब क्या है गाइस, अभी नेक्स्ट पेज पे क्या है, एग्जांपल्स हैं। नेक्स्ट पेज पे एग्जांपल्स हैं। वो एग्जांपल्स क्या हैं, वो हमारी प्रैक्टिस के लिए है कि हम कैसे रेजोनेंस को अप्रोच करते हैं। हम लोग उसे ड्रॉ कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। तो मैं देखो, मैं इस जो है पेज में 4 एग्जांपल्स देखो ड्रॉ करता हूँ एक एक करके। बाकी एग्जांपल्स तुमको ड्रॉ करने हैं। ठीक है, तुमको रफ में ड्रॉ करने हैं या पेंसिल से ड्रॉ करने हैं इसी पेज पे, और ड्रॉ करके मुझे भेजने हैं, जो हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले क्या है, देखो जैसे मैं सेकंड एग्जांपल कर रहा हूँ, जिसके लिए अभी मैं और देवल झगड़ रहे थे। सेकंड एग्जांपल में सबसे पहले रेजोनेंस आइडेंटिफाई करो। रेजोनेंस हो रहा है कि नहीं हो रहा, पहले ये पकड़ो। ऋतुपर्णा? यस सर। देखो सेकंड वाले में पाई बॉन्ड मिला। यस सर। पाई बॉन्ड की ऑल्टरनेट पे क्या मिला? NH2। NH2 पे क्या है, लोन पेयर के एम्प्टी ऑर्बिटल? NH2 पे लोन पेयर है ना बेटा? यस। इस जो है, इसके लिए रूल हमने क्या याद किया था कि मैं सबसे पहले पाई बॉन्ड को ब्रेक करूंगा। ठीक है, यस सर। सबसे पहले पाई बॉन्ड को ब्रेक करूंगा। तो मैं पाई बॉन्ड को कहां ब्रेक करूंगा? CH2 पे।
CH2 पे। CH2 पे क्यों? क्योंकि हमें लोन पेयर फुल्ली फिल्ड है ना, बताओ। तो मुझे Yes, sir. इस वाले कार्बन पे मुझे क्या पैदा करना है? व्हाट आई हैव टू मेक व्हाट आई हैव टू मेक एम्प्टी ऑर्बिटल, ताकि ये फुल्ली फिल्ड उससे ओवरलैप कर पाए। समझ रहे हो? यस सर। इट्स Yes, लाइक sir. दूसरी गाड़ी को खड़ी करने की जगह बनाने के लिए तुम्हें पहली गाड़ी वहां से हटानी पड़ेगी, वो वाली बात। एग्जैक्टली। ठीक है, तो ये वाला पाई बॉन्ड मैं ब्रेक करके CH2 पे लेके जाता हूँ। ये ऐसे देखा जाए तो बहुत सिंपल और कॉमन सेंस की बात है, और कोई ऑप्शन हमारे पास है ही नहीं। तो इसका स्ट्रक्चर क्या बन जाएगा? दिस विल बी NH2 लोन पेयर। लोन पे CH पे क्या चार्ज आएगा बताओ? पॉजिटिव। क्योंकि तुम जब इसमें से तुमने दोनों इलेक्ट्रॉन CH2 को दे दिए तो CH पे पॉजिटिव, और CH2 पे क्या चार्ज आएगा? नेगेटिव। लोन पेयर के साथ। ठीक है, अच्छा, अब तुरंत जो है ये स्ट्रक्चर बहुत अनस्टेबल है, इसको हम काट देंगे, क्योंकि हम लोग इसमें एक और एरो बनाने वाले हैं। क्या बनाने वाले हैं बताओ? ये जो NH2 है इसका लोन पेयर तुरंत कोऑर्डिनेट बॉन्ड दे देगा। यस सर। तो अब तुम्हें, ठीक है, देखो उसको बोलने दो। देखो ऋतुपर्णा, तुम्हें क्या करना है, तुम्हें मुझे उसका फाइनल स्ट्रक्चर देखो बताना है, इसके बाद वाला स्ट्रक्चर कैसा बनेगा। ठीक है, एक बात तो देखो तय है ऋतुपर्णा, कि जहां पे जो Yes, एटम वहां से नहीं हटेंगे, बिकॉज रेजोनेंस में एटम्स चेंज ही नहीं होते हैं। आइसोमर में ऐसा होता है, ये हाइड्रोजन यहाँ से हट गया और कहीं लग गया और कुछ हो गया, ये सब चीजें रेजोनेंस में नहीं होती है। तुम्हें बस मुझे बताना है कि इसके थर्ड स्ट्रक्चर में इनके बीच में कितने बॉन्ड हैं, इनके बीच में कितने बॉन्ड हैं, यहाँ पे क्या चार्ज है N पे, इस C पे क्या चार्ज है, और इस C पे क्या चार्ज है। ठीक है, सर NH2 पे पॉजिटिव चार्ज है। वेरी गुड। ये न्यूट्रल था, इसने कोऑर्डिनेट बॉन्ड दिया, तो NH2 पे पॉजिटिव चार्ज है। सही बात है। और CH और CH2 के बीच डबल बॉन्ड है। नहीं बेटा, वो तो तुम वापस उल्टे में चली गई ना। देखो अभी जो है NH2 ने कोऑर्डिनेट बॉन्ड दिया है ना यहाँ पे, हाँ, तो NH2 और CH के बीच में क्या है? डबल बॉन्ड है। इनका बॉन्ड टूट गया, देखो इनका बॉन्ड टूट गया, इनका बॉन्ड बन गया। ठीक है ना? इस CH पे क्या चार्ज है? यस सर। इस पे बताओ बेटा, इस CH पे क्या चार्ज है? पहले क्या चार्ज था बताओ? प्लस। अब एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड लेने के बाद में क्या हो जाएगा? 0। और इस CH2 पे क्या चार्ज है? पहले क्या चार्ज था? माइनस। तो अभी भी क्या रहेगा? माइनस, बिकॉज कुछ चेंज किया ही नहीं हमने यहाँ पे। यस सर। तो ये दो स्ट्रक्चर्स हैं गाइस, एक स्ट्रक्चर ये है, एक स्ट्रक्चर ये है, और इन दोनों का हाइब्रिड कैसा बन जाएगा भाई? हाँ मोहित, इन दोनों का हाइब्रिड बन जाएगा, दिस विल बी NH2CH2। ठीक है, यहां पे क्या आएगा बताओ? सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, तो डॉट 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 डॉट, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डॉट 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 डॉट। N पे क्या चार्ज होगा बताओ? दोनों का डेल्टा सर 0 होगा ना, प्लस और डेल्टा प्लस होगा। डेल्टा प्लस होगा, गुड, वेरी गुड। CH पे क्या चार्ज होगा बताओ? 0 ही रहेगा, क्योंकि यहाँ पे भी 0 है और यहाँ पे भी 0 है, और ये हमें लेना नहीं है 0। ठीक है, और CH2 पे क्या चार्ज होगा भाई? डेल्टा माइनस है। डेल्टा माइनस। वाह, आफ्टर ऑल तुम लोग रिस्पॉन्ड करते हो। चलो, जो करते हैं उनके सहारे निकल जाएगा भाई। चलो देखो मैं अगला वाला बना रहा हूं एक बार, थर्ड वाला। थर्ड वाला बनाऊं कि फोर्थ वाला? कौन सा बनाऊं मानसी? कोई भी चलेगा। फोर्थ बना दो सर। फोर्थ बना दे। देखो फोर्थ में क्या है गाइस कि
सबसे पहले रेजोनेंस बेंजीन में भी हो रहा है, वैसे तो अंदर भी रेजोनेंस हो रहा है। सबने इतना कॉपी कर लिया ना? ये जी सर। हाँ सर। लास्ट स्ट्रक्चर होगा प्रोबेबली। देखो तो वैसे तो अंदर बेंजीन का भी रेजोनेंस हो रहा है इसके अंदर यहाँ पे, लेकिन हम लोग क्या है कि हम लोग इस पैच के साथ रेजोनेंस करने की कोशिश कर रहे हैं यहाँ पे। अगर मुझे कोई रियल पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज दिखाई दे जाएगा तो मैं वहां से रेजोनेंस स्टार्ट करूंगा। तो पहले बताओ, ये वाला रेजोनेंस जो हो रहा है इसके साथ रेजोनेंस अगर मैं करूंगा तो मैं पाई बॉन्ड को कहां ब्रेक करूं? इस पॉजिटिव चार्ज की तरफ कि इससे दूर? कोई बताएगा मुझे? कोई भी? सर उसकी तरफ। सर उसकी तरफ करेंगे क्योंकि हाँ मोहित, यस ओम, बिल्कुल सही बात है, उसकी तरफ करेंगे क्योंकि ये वाला तो एम्प्टी है ना, इसको तो हाँ सर तो बताओ मैं क्या करूंगा? मैं इसमें देखो पहले इसको यहाँ ब्रेक करूंगा, फिर देखो मैं एक छोटा स्ट्रक्चर बना रहा हूँ। तो पहले क्या बन जाएगा बताओ? पहले बन जाएगा इस CH2 पे प्लस, यहाँ पे माइनस, यहाँ पे प्लस, ये दोनों पाई बॉन्ड्स। लेकिन ये स्ट्रक्चर स्टेबल नहीं है गाइस, क्योंकि तुमने उसका जो पेट भरने के लिए ये मल्टीपल एटम्स को तुमने अनस्टेबल बनाया है। कम से कम जितने ज्यादा हो सके चार्ज को वापस खत्म करने की कोशिश करो। तो क्या होगा बताओ? इसके बाद में तुरंत क्या होगा? ये वाला पाई बॉन्ड तुरंत आगे एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड फॉर्म कर देगा। तो इन दोनों एरोज को कंबाइन करके गाइस हम लोग क्या एक सिंगल एरो बनाते हैं। देखो सीधा यहां से यहां कर देते हैं एक बार में। ऐसे समझो ऐसे तुम्हें जैसे वीडियो दिखाया था ना अभी, ऐसे ये पाई बॉन्ड जो डायरेक्टली उछल के यहां से यहां गिर गया, तो CH2 का डबल बॉन्ड हो जाएगा। हाँ तो क्या होगा? देखो डबल बॉन्ड यहां से हट के सीधा यहां पे आ जाएगा CH2 और इसके बीच में, और यहां पे क्या चार्ज आ जाएगा? पॉजिटिव। कोई इशू नहीं है मानसी। सर और एक बन सकता है ना सर, और एक भी ऐसे राइट से निकल सकता है ना कि वो वाला पाई बॉन्ड? ये वाला बोल रहे हो? हाँ बेटा ये ऑल्टरनेट में नहीं है ना विश्वजीत। अच्छा हाँ। अगर मैं बेंजीन का स्ट्रक्चर दूसरा ड्रॉ करता तो तुम फिर वहीं से स्टार्ट करते हो विश्वजीत, समझ रहे हो? हाँ सर। अच्छा सबको हिंट मिला देखो कैसे करना है। अब इसके बाद बताओ रिपीटेशन है कि नहीं? फिर बताओ अब जो है अब ये वाला पैच रेजोनेंस कर रहा है देखो, तो इसमें क्या होगा बताओ? एक बॉन्ड पहले इधर गिरेगा फिर यहां से यहां जाएगा, तो ये यहां से यहां रेजोनेंस कर लेगा। सीधा पाई बॉन्ड उठा के यहां से यहां फेंक दो, क्या बन जाएगा बताओ? दिस विल बी डबल बॉन्ड और यहाँ पॉजिटिव चार्ज। सर हमने अगर डायरेक्ट बनाया मतलब तो चार्जेस कैसे डिटरमाइन कर रहे हैं? चार्जेस हम ऐसे डिटरमाइन कर रहे हैं बेटा कि देखो बहुत तरीके हैं इसको सोचने के। एक चीज बताओ, इस पे नेट चार्ज क्या है बताओ मोहित? +1 है। तो तुम सोचो, कॉमन सेंस की बात है ना भाई, नेट चार्ज तो क्या लेना चाहिए? +1 लेना चाहिए। अच्छा दूसरा सोचो, देखो मेरे एरो का डायरेक्शन क्या है विश्वजीत? ये ऐसे से ऐसे मूव कर रहा है, इसका मतलब इस जो मूवमेंट में इन तीनों एटम्स का रोल देखो विश्वजीत, इसको सिर्फ लॉस हो रहा है, बताओ है कि नहीं? इससे दूर जा रहे हैं इलेक्ट्रॉन्स, है ना? अगर मैं एक बॉन्ड पे यहाँ पे प्लस चार्ज है विश्वजीत और यहाँ पाई बॉन्ड है और मैं ऐसे बनाता हूं उसे, तो इस एटम को सिर्फ लॉस ही तो हो रहा है। इस एटम के साथ क्या है बताओ? ये एटम पहले इस तरफ बॉन्डेड था, जब पाई बॉन्ड यहाँ आएगा तो इस तरफ बॉन्ड हो जाएगा, तो ये न्यूट्रल है कि नहीं बताओ? हाँ न्यूट्रल। इस चेन से इसे कोई फर्क नहीं पड़ता है और इसको गेन हो रहा है, तो 0 हो जाएगा। सबको समझा? विश्वजीत क्या पूछ रहा था देखो? सर मैं पूछ रहा हूँ। हाँ मैं सॉरी, मोहित क्या पूछ रहा था? मोहित थे ना? कौन थे? हाँ सर मैं। तो अच्छा इसलिए मैं अगला एरो देखो, हाँ ओम देखो अगला एरो फिर बनाऊंगा। अब बताओ फिर एरो बनाऊंगा तो क्या बनाऊं? ये ऐसे और ऐसे को एक सिंगल एरो ऐसे बना दूंगा मैं, तो ये क्या बन जाएगा मेरे पास में? ये मेरे पास में डबल बॉन्ड CH2, पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे और यहाँ पे। और गाइज एक एरो और एक और स्ट्रक्चर, बताओ क्या? ये वाले पैच का। तो मैंने पाई बॉन्ड उठा के यहां से यहां डाल दिया, लेकिन एक मिनट, ये स्ट्रक्चर रिपीट हो गया क्या?
CH2 प्लस ये और ये यस नहीं 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 नहीं, रिपीट नहीं है। डबल क्योंकि बॉन्ड की पोजीशन चेंज हो गई है। हाँ, बेंजीन में चेंज है, बेंजीन डिफरेंट है, मतलब टोटल स्ट्रक्चर्स कितने हैं बताओ? 5 है। और रेजोनेंस हाइब्रिड कैसा बनेगा बताओ? कैसा बनेगा बताओ? देखो अब सबका एवरेज लेते हैं। देखो गाइस, वो हम लोग कैसे इमेजिन करते हैं, ये वाला कार्बन यहाँ पे कैसा था, 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 क्या चार्ज आएगा बोलो भाई? अब ऐसा है भाई, 4-5 बच्चों की वजह से सब लोग डांट खाते हैं, बाकी लोग तो रिस्पॉन्ड करते ही हैं। मुदिता, क्या चार्ज आ जाएगा? माइक ऑन कर सकते हो मुदिता? तुम तो माइक ऑन करती हो। नहीं, मेरी किस्मत खराब है बस, जिससे पूछो गायब हो जाता है। डेल्टा प्लस सही है भाई? जी सर। यस सर। सब जगह क्या आ जाएगा बताओ? डॉट 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 आ जाएगा। सर हाँ बोलो। आर्यन, कुछ समझ में नहीं आया, आवाज बहुत कट रही है। आई होप मेरी आवाज तुमको आ रही है। आर्यन, या तो चैट पे लिख दो या फिर मेरे को कॉल कर लो क्लास के बाद में। सर इसमें हम लोग डेल्टा प्लस क्यों लिख रहे हैं? हम लोग कुछ ऐसे डिटरमाइन भी कर सकते हैं ना, सेम एटम है तो डायरेक्टली हम लोग ऐसे 2/5 क्यों नहीं आएगा चार्ज, प्लस 2/5? नहीं 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 नहीं, विश्वजीत बोल रहा है 2/5 चार्ज क्यों नहीं आएगा। इस बात का जवाब ये है बच्चों कि अगर सारे स्ट्रक्चर्स बिल्कुल आइडेंटिकल होते तो मैं बोलता उनका स्टेबिलिटी सेम है तो चार्ज सेम आएगा। विश्वजीत, तुम देखो फर्स्ट और लास्ट स्ट्रक्चर्स आइडेंटिकल हैं, ठीक है, फर्स्ट और लास्ट स्ट्रक्चर आइडेंटिकल हैं, सेकंड और फोर्थ स्ट्रक्चर आइडेंटिकल हैं, और थर्ड स्ट्रक्चर सबसे अलग है कि नहीं विश्वजीत? हाँ। सिर्फ कार्बन होने से नहीं होता है, स्ट्रक्चर जेरॉक्स कॉपी होना चाहिए एक दूसरे का, तो तुम उसको बराबर डिस्ट्रीब्यूट करते हो। अच्छा हाँ, अच्छा ठीक है, समझ गया। ठीक है, जैसे इस पेज पे तुम्हें एग्जांपल पता है, दिखाई देगा, तुम ध्यान से देखो तुम्हें दिखाई देगा इस पेज पे कौन सा एग्जांपल है, ऐसा दिख रहा है कि तुम्हें जो ऐसा बन सकता है? बिल्कुल आइडेंटिकल बन सकता है। तो फिफ्थ होगा? नहीं, कोई और बता दे तब थोड़ा मानेंगे भाई, तो सुन रहा है भाई कोई? हेलो सर आपने क्या पूछा, वापस रिपीट करो ना। 5 मिनट बाद। हाँ, क्या बोल रहे हो, फिर से बोलो। मैंने पूछा इस पेज पे कौन सा एग्जांपल ऐसा है जिसमें तुम चार्ज बराबर डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो, 1/2 1/3 टाइप ऐसे लिख सकते हो, जिसमें दोनों स्ट्रक्चर बिल्कुल एक जैसे बनेंगे। सर फर्स्ट वाला बिल्कुल सही मोहित। सिद्धार्थ ने बोला क्या? सिद्धार्थ पता नहीं मुझे। नहीं सर, मैंने बोला बिल्कुल सही। फर्स्ट वाले स्ट्रक्चर को विश्वजीत तुम ध्यान से मन में रेजोनेंस करो, तुम्हें समझ में आएगा कि उसमें क्या होने वाला है। हाँ सर। क्या है क्या? हाँ तो हाँ बताओ, यहाँ पे क्या चार्ज आएगा गाइस? इस पे क्या चार्ज होगा, इस पे क्या चार्ज होगा, इस पे क्या चार्ज होगा, इस पे क्या चार्ज होगा? जीरो। अरे नहीं बेटा, जीरो। देखो देखो, हमने इस स्ट्रक्चर पे इस पे कोई चार्ज डेल्टा पॉजिटिव तो आया ही नहीं, अगर आया तो कहीं पे माइनस आया था, लेकिन उसको हमने डिस्कार्ड कर दिया था ना। हाँ सही है ना? हाँ सर। ऐसे हम सब पे चार्ज दे सकते हैं गाइस। आई डोंट नो तुम इसको कितना समझे कितना नहीं समझे, मैं बस तुम्हें इतना बोलूंगा। देखो यहाँ पे जीरो, फिर यहाँ पे क्या चार्ज आएगा बताओ? डेल्टा माइनस,
डेल्टा माइनस फिर यहाँ पे 0, देखो गाइस, सॉरी डेल्टा पॉजिटिव, फिर यहाँ पे 0, फिर यहाँ पे क्या चार्ज आएगा बताओ, डेल्टा पॉजिटिव, फिर यहाँ पे 0 और यहाँ पे क्या चार्ज आएगा बताओ, डेल्टा पॉजिटिव। ये इसका हाइब्रिड है। हाँ सर समझ गया। सर ये जो होमवर्क है उसमें भी ये हाइब्रिड बना के सबका दिखाना है। हाँ, हाइब्रिड बना के सबका देना है। यस, ठीक है। ओके सर। जी सर। अब देखो, पहली बात, जहाँ तक होमवर्क की बात है, तुम सबका होमवर्क जो है वो मुझे व्हाट्सएप नंबर पे, पर्सनल व्हाट्सएप नंबर पे नेक्स्ट क्लास से एटलीस्ट एक दिन पहले अटेम्प्टेड काम मुझे मिल जाना चाहिए, ठीक है। मैं तुम्हें एक एक करके गॉज करके जज करने की कोशिश कर रहा हूँ। मुझे सिर्फ तुमसे क्लास में रिस्पॉन्स का कॉपरेशन चाहिए। मुझे ये नहीं चाहिए तुम्हारे सवाल सही हो, ठीक है। व्हाई आई कॉल यू डिजास्टर इज बिकॉज यू डोंट इवन अटेम्प्ट, यू डोंट इवन रिस्पॉन्ड। दैट इज द मेन प्रॉब्लम, ठीक है, जो डिफरेंस क्रिएट हो जाता है। और कहीं ना कहीं उसका रीजन जो है वो बैड नेटवर्क नहीं है, वो एक्चुअली फियर है, पहली बात तो, ठीक है। और जब नहीं पूछा जा रहा होता है तो तुम लैक ऑफ इंटरेस्ट से परेशान हो, और जब पूछा जा रहा होता है तो तुम फियर से परेशान हो, ठीक है। तो तुम्हें पूछा जाएगा तो उसको तुम इंटरेस्ट अपना डेवलप करो। वो बहुत बोरिंग चीज़ है, मैं टोटली एग्री करता हूँ, और इसको पढ़ के बहुत थ्रिल नहीं आता है, लेकिन तुम्हें जवाब देना पड़ेगा, ये बात ध्यान रखो। ये होमवर्क मुझे नेक्स्ट क्लास से एक दिन पहले मिल जाना चाहिए। सर ये वाला पेज और इसके नेक्स्ट वाला पेज ना, दोनों पेजेस। यस, ओके सर। ठीक है। और जो वो लोग व्हाट्सएप नहीं ले पाए हैं वो प्लीज़ मुझे मैसेज करें, वो किस एरिया में रहते हैं मुझे वो मैसेज करें। अगर हो सका तो मैं अरेंज करवाने की कोशिश करता हूँ, और प्लीज़ दोनों, ठीक है। चलो, थैंक यू सर। थैंक यू सर। बाय सर। Thank you, बाय sir. सर। बाय सर, थैंक यू सर।